हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के अंदर समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इस चैनल के थ्रू हो सके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पीपीटीज या फिर पीडीएफ्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो भी हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं उनको लेना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स की आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस हो तो उसके लिए हमारा टारगेट है 25,000 सब्सक्राइबर्स का। जिस दिन हमारे टारगेट अचीव हो जाएगा, जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर 25,000 हो जाएंगे, उस दिन से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा लाइव क्लासेस इकोनॉमिक्स की इसी चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट लाइव बेसिस पर। आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे लाइव बेसिस पर। तो हम अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम के अंदर अभी तक जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है और नेशनल इनकम के अंदर जनरली इंक्लूड क्या किया जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट, कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉलिटिकल टेरिटरी के बारे में हम लोगों ने समझा था और इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, राइट। उसके बाद हमने बात करी थी ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोस कॉन्सेप्ट और नेट कॉन्सेप्ट, जिसमें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है ग्रोस प्रोडक्ट के अंदर या फिर ग्रोस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो उसमें डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। और जी हाँ, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने यही टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। इसके बारे में जानेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का मतलब बेसिकली होता क्या है, क्या डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके आगे की जो हमारी वीडियोस रहेगी उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, और लास्ट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगली वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट को डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं आप लोगों से कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, क्या सबसे पहले तो ये समझेंगे क्या ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, क्या ये दोनों चीजें सेम है या फिर इनमें किसी भी तरह का डिफरेंस होता है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये डोमेस्टिक इनकम आप लोग बोल लीजिए या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप बोल लीजिए, ये दोनों ही चीज़ें सेम है। और ये दोनों चीज़ें सेम क्यों है, जनरली एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक इकोनॉमी के अंदर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करके फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं। और जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएगी तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के बाद उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, वापस हाउस होल्ड्स को दे दिया जाता है प्रोडक्ट के तौर पर दे दिया जाता है, किसको, हाउस होल्ड्स को। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं आप लोगों से या फिर आप लोगों को समझाया जाए तो आप लोग ये बोलेंगे सर कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम दोनों सेम ही बात होती है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर देखिएगा क्या कहता है सर, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू या फिर इज सिमिलरली इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम ऑफ द
कंट्री। यानी कि अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं या इनकम की बात करूं, दोनों ही सेम बात होती है। तो यहां पर मैंने यहां पर लिखा कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू, या फिर डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देता हूं तो मेरी निकल के आ जाती है बच्चों क्या? नेशनल इनकम। क्या निकल कर आ जाती है? नेशनल इनकम। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर समझाया है कि जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? जो इनकम अर्न की जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? नेशनल इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है? हम इनकम को कंसिडर करते हैं कहां से? किसके साथ में? जो हमारी इनकम हुई है कहां से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमारी इनकम हुई है उस इनकम को भी क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम में या फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ अगर मुझे जाना है तो मेरे पास बेसिक डिफरेंस क्या निकल कर आता है? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या निकल कर आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीधी सी कहानी है या फिर सीधी सी बात है। क्या बात है कि अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपको दे रखी है डोमेस्टिक इनकम और आपको उससे बोला जाए कि आपको निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। तो आप क्या करेंगे बच्चों? डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम के ऊपर आपने जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपको नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपको बोला जाए कि आपको नेशनल इनकम से आपको डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है, यानी कि आपके पास नेशनल इनकम अगर आपके क्वेश्चन में दे रखी हो और आपको वहां से बोला जाए कि आप डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम के अंदर क्या इंक्लूडेड होगा? नेशनल इनकम के अंदर आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगी वो इंक्लूडेड होगी। क्या होगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगी वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो कहीं ना कहीं आपको अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है, यानी कि इस साइड को आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता क्या है। अगर मैं आपसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब क्या है बच्चों? आओ देखते हैं एक बार। मैंने ये ऑलरेडी आपको समझाया भी हुआ है पिछली क्लास में। तो ये रहा, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है। अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करता हूं, राइट, जिसको कि NFIA बोला, तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर इनकम कमाई गई है, क्या बोलेंगे हम इसके अंदर, कि जो भी फैक्टर्स इनकम कमाई गई है किसके द्वारा? एक रेजिडेंट के द्वारा। कहां से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं इनकम अर्न्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इनकम कमाई गई है कहां से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें से मैं क्या करूंगा? इसमें से मैं उस इनकम को माइनस कर दूंगा जो किसके द्वारा कमाई जा रही है? नॉन रेजिडेंट के द्वारा। नॉन रेजिडेंट के द्वारा कहां पर इनकम कमाई जा रही है? इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो नॉर्मल नॉन रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाई गई, उस इनकम को क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या निकल कर आ जाएगा? मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, सपोज करो मैं कहता हूं एक रेजिडेंट है, राइट, एक रेजिडेंट है हमारे पास, या फिर एक नॉर्मल रेजिडेंट है। उस नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, राइट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कमाई जा रही है, क्या है? जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कमाई जा रही है वो आपके पास 10,000 रुपए की है। कितने की है बच्चे? 10,000 रुपए की है। और जो नॉन रेजिडेंट है, एक मिस्टर एक्स है, राइट, एक हमारे पास मिस्टर एक्स है जो क्या है? एक नॉर्मल रेजिडेंट है। और एक हमारे पास नॉन रेजिडेंट है। क्या है? एक हमारे पास नॉन रेजिडेंट है। और वो नॉन रेजिडेंट कौन है? मान लो मिस्टर वाई है। कौन है? मान लो मिस्टर वाई है। और हम ये मानते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर या फिर एक
कंट्री के अंदर बस ये दो ही इंडिविजुअल है। मान लिया हमने कि मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मिस्टर वाई जो है वो दूसरी कंट्री से है। अब मिस्टर वाई के द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है वो इनकम मान लो बेटा 8,000 रुपीज़ है। कितनी है? 8,000 रुपीज़ है। तो अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, अगर मुझे बोला जाए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो इनकम अर्न की गई है किसके द्वारा? मिस्टर एक्स के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उस इनकम को क्या करूँगा मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखने वाला हूँ। कितने की इनकम है बच्चे? वो 10,000 रुपये की इनकम है। और जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई गई है वो कितने की है बच्चे? 8,000 रुपये की है। तो मेरी जो इनकम निकल कर आएगी, कौन सी इनकम निकल कर आएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो निकल कर आएगी वो कितने की है बच्चे? 2,000 रुपए की इनकम है। कितने की इनकम निकल कर आएगी? वो 2,000 रुपए की इनकम निकल कर आएगी। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर दे रखे हैं और ये क्वेश्चंस देखो क्या कहते हैं, सेम सेंस पे क्वेश्चंस है यहां पर कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है बच्चे? 1,000 है। और जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहां पर दो ही वर्ड का याद रखना है, एक फ्रॉम वर्ड का ध्यान रखेंगे और एक टू वर्ड का ध्यान रखेंगे। कौन से वर्ड का ध्यान रखना है? एक फ्रॉम वर्ड का ध्यान रखा जाएगा और एक टू वर्ड का ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं फ्रॉम वर्ड की बात करता हूं, फ्रॉम का मतलब क्या है कि हमने दूसरी कंट्री से कमाई, हमने दूसरी कंट्री से कमाई, राइट। ये हमारी इनकम जो है वो कहां से है? दूसरी कंट्री से है। तो हमने जो दूसरी कंट्री से इनकम कमाई वो कितने की है बच्चे? वो 1,000 रुपीज़ की है। कितने की इनकम कमाई हमने? 1,000 रुपीज़ की इनकम कमाई। और हमने जो इनकम भेजी, जो हमारी तरफ से जो इनकम गई, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो इनकम गई, कहाँ पर इनकम गई? दूसरी कंट्री में। कहां पर इनकम गई बच्चे? दूसरी कंट्री में। जो दूसरी कंट्री में जो हमारी तरफ से इनकम गई वो कितनी है बच्चे? 700 रुपए की है। कितने की है? 700 रुपए की है। और मुझे बोला जा रहा है कि नेट फैक्टर इनकम निकालिए अब्रॉड से। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि बाहर की कंट्री से कितना पैसा कमाया गया, बाहर की कंट्रीज यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने इनकम कमाई गई, राइट। तो यहां पर क्या आएगा? जो हमारे पास अब्रॉड से जो पैसा आया है, कितनी फैक्टर इनकम आई है हमारे पास अब्रॉड से, वो कितने की है बच्चे? 1,000 रुपीज़ की है। कितने की है? 1,000 रुपीज़ की है। वहीं पर जो हमने दूसरी कंट्री में पैसा भेजा वो कितने का है बच्चे? वो 700 रुपये का है। कितने का है? 700 रुपये का है। तो जो हमारी नेट फैक्टर इनकम है वो कितनी निकल कर आएगी? वो नेट फैक्टर इनकम निकल कर आएगी 300 रुपये की। कितने की इनकम निकल कर आएगी? 300 रुपये की। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे पास आया वो कितना है बच्चे? 300 रुपये है। कितना है? 300 रुपये है। जी हाँ। अब इसी तरह की बात यहां पर की गई है और यही बात जो है आपकी ली गई है और बताई गई है कहां पर? जब आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस समझते हैं या फिर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है। क्यों? क्योंकि सर अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है, ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कभी भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस इनकम को लेंगे जो अर्न की गई है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कहां पर अर्न की गई है? टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर जो इनकम अर्न की गई है उसी को कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम के अंदर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम की भी। किसकी बात करेंगे? जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कमाई गई है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की ऐड कर देता हूं, इसका मतलब क्या है कि जो इनकम दूसरी कंट्री से आई है, फ्रॉम से जो इनकम आई है और टू जो इनकम हमने भेजी है, तो जब मैं फ्रॉम में से टू वाली जो इनकम है इसको क्या कर दूंगा बच्चे? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। तो जब मैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करूंगा तो मेरी नेशनल इनकम आ जाएगी। सेम सेंस पर बच्चे अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है, किससे जाना है? नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? ऐड नहीं होता है। तो मुझे जाहिर सी बात है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहां से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देता हूं बच्चे? माइनस कर देता हूं, तो मेरी क्या निकल कर आ जाती है? डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाती है। तो यही बात यहां पर क्या है? लिखी गई है, मेंशन की गई है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज
दैट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब मैं डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करता हूं तो मेरी निकल कर आती है नेशनल इनकम। और जब मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब देखो ध्यान से समझ लो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम दोनों क्या है बच्चे, सेम ही बात है। मैंने क्या बोला, ये तीनों वर्ड क्या है, सेम, दोनों वर्ड क्या है, सेम है। डोमेस्टिक इनकम भी सेम है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो वर्ड है ये वाइस वर्सा भी यूज किए जा सकते हैं। तो मैं इसको दूसरी सेंस में ये भी बोल सकता हूं कि जब मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम जो है वो निकल कर आ जाएगी, मेरी नेशनल इनकम यहां पर निकल कर आ जाएगी। यही बात यहां पर बोली गई है और यही बात आपको यहां पर समझाई गई है, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझ लीजिएगा, जो पॉइंट हमें समझना है, राइट। अगर मेरे पास बच्चे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मान लो बच्चे मेरे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेरे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको मैं बोलता हूं जीडीपी। अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से राइट निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए जनरली जब हम बात करेंगे ना बेटा, तो हम हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो यहां पर क्या वर्ड है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने सिंपल सा ऐसा करना है। अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे, जहां पर देखिए बच्चे क्या है, ग्रोस है, यहां पर क्या है हमारे पास नेट है, क्या है हमारे पास नेट है, यहां पर हमारे पास क्या है डोमेस्टिक, यहां पर हमारे पास क्या है डोमेस्टिक, यानी ये दोनों वर्ड सेम है। तीसरा क्या है, यहां पर बच्चे प्रोडक्ट है और यहां पर भी क्या है प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो लास्ट के दो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं सेम है। यहां पर भी डोमेस्टिक है और यहां पर भी डोमेस्टिक है, यहां पर भी प्रोडक्ट है और यहां पर भी प्रोडक्ट है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है ग्रोस से नेट की तरफ जाने की। कहां की बात की जा रही है, ग्रोस से नेट की तरफ जाने की बात की जा रही है कि मुझे ग्रोस से कहां जाना है, नेट की तरफ जाना है। और जब मुझे ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोस के अंदर जब हम ग्रोस की बात करते हैं, जैसे कि हमने टॉपिक समझा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हम लोगों ने जाना था, और हमने बात करी थी नेट इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात करी थी, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। इन दो चीजों की हमने क्या करी थी, यहां पर बात करी थी। जब मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था कि जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड होगा, आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड होगा। और अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उस नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जी सर, अब ध्यान से समझना, अगर मैं ग्रोस की बात करता हूं, देखो यहां पर लिखा गया है, अगर मैं ग्रोस की बात कर रहा हूं तो ग्रोस का मतलब क्या हुआ सर, ग्रोस का मतलब हुआ कि अगर मैं क्या करता हूं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, इंक्लूड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इंक्लूड कर देता हूं, किसके अंदर, राइट, नेट के अंदर अगर मैंने डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया तो मेरा ग्रोस आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं नेट की बात करूं, अगर मुझे नेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि ग्रोस वाली में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, क्योंकि ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर ग्रोस लिखता हूं और यहां पर बच्चे नेट लिखता हूं, क्या लिखता हूं, नेट लिखता हूं, तो ग्रॉस के अंदर क्या है बच्चे, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन है, लेकिन नेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। और जब ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मैं किस पर पहुंच जाऊंगा, नेट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। यानी कि अगर मैं ग्रॉस में से नेट अगर मुझे जाना है, ग्रोस से मुझे कहां जाना है बच्चे, नेट में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम सेंस पर अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊं तो अगर मुझे नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, कहां जाना है बच्चे, नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, तो नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है, लेकिन मुझे ग्रोस पे जाना है तो ग्रोस के अंदर तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जी सर होना चाहिए। तो अगर आपको नेट से ग्रोस की तरफ जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि ग्रोस
से अगर आप बात करते हैं, नेट से अगर ग्रोस की तरफ की बात करेंगे, नेट से ग्रोस की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, अगर ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। वो बात यहां पर बोली गई है। और एक यहां से नेट क्रक्स, एक नेट सार और निकल कर आता है, और वो नेट सार क्या है, वो नेट सार ये है सर कि अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो, अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो आपके पास ग्रोस और नेट दोनों की वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड होगी, ग्रोस और नेट दोनों की वैल्यूज आपको दे रखी होगी, तब आप इजीली डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोस में से नेट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन में से, आप डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो आपको ग्रोस माइनस नेट करना पड़ेगा। आप क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन पर पहुंच जाएंगे। सेम सेंस पर मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझ लो, सेम सेंस पर ये बात समझ लो। क्या बात समझनी है आपने? अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है और आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है। तो ग्रॉस से अगर मुझे नेट की तरफ जाना है, ग्रॉस से कहां जाना है, नेट की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम सेंस में मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, कहां से कहां जाना है, नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। यही बात यहां पर बोली गई है। बाकी हम कंपेयर करेंगे तो ये देखो क्या है, डी से डी की तरफ जाना है तो ये सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। पी से पी की तरफ जाना है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, इसी को जनरली आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो उसके जब एग्रीगेट, जब मैं आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो जब मैं रिलेटेड एग्रीगेट्स का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये टोटल 7 से 8 एग्रीगेट्स हमारे पास रहते हैं। वो 7 से 8 एग्रीगेट कैसे निकाले जाते हैं, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको कभी भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है क्योंकि ये सारे के सारे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो। अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है? जी सर। क्या बताया मैंने आपको सर कि सर हमारे पास, अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो हमारे पास इनकम दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास डोमेस्टिक इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है सर? डोमेस्टिक इनकम होती है। और एक मेरे पास कौन सी होती है सर? नेशनल इनकम होती है। ये दो टाइप की इनकम है सर मेरे पास, एक डोमेस्टिक इनकम है और एक मेरे पास क्या है, नेशनल इनकम है। ये दो टाइप की इनकम हमारे पास है। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो अर्न की जाती है विद इन द टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई जा रही है वो हमारी डोमेस्टिक है। और जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम आई, कहां से आई? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम आई, वो मेरी कैसी इनकम है? वो मेरी नेशनल इनकम है। कैसी इनकम है बच्चे? वो हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है ना। अब अगर मैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात करता हूं तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई दी ऑलरेडी कि डोमेस्टिक इनकम की बात की जाए तो डोमेस्टिक इनकम बोल लो या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो। क्या बोल लो सर आप डोमेस्टिक इनकम बोल लो या फिर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही सेम चीजें हैं। या तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलिए या डोमेस्टिक इनकम बोलिए, बात एक ही है, सेम चीजें हैं। यहां पर बात करेंगे डेट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में। इन दोनों इनकम्स के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब आप लोगों को पता है, सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है, और वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था और मैंने आपको बताया भी है पिछली वीडियो के अंदर, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर मैं कभी भी डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डोमेस्टिक इनकम। तो आप लोगों ने अपने माइंड में यह चीज ध्यान रखनी है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है बच्चे एनडीपी, एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है? एनडीपी, एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अगर मैं जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों नेट डोमेस्टिक इनकम। क्या होगा बच्चे? नेट डोमेस्टिक इनकम
एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा आपकी डोमेस्टिक इनकम। वहीं पर अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपकी नेशनल इनकम की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा, नेशनल इनकम की बात करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, क्या होगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा समझोगे ध्यान से। तो देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ सर, हमारी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हुआ डोमेस्टिक इनकम का मतलब, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। वहीं पर अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है इसका मतलब, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां से देखो बच्चे, यहां पर क्या है, नेट है, यहां पर क्या नेट है, यहां पर भी क्या नेट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। यहां देखो क्या बच्चे, डोमेस्टिक है, यहां पर क्या है, नेशनल है, डोमेस्टिक है और नेशनल है। अब याद करो मेरे प्यारे बच्चों वो बात जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। क्या बात बताई है कि डोमेस्टिक और नेशनल में बेसिक डिफरेंस किसका है, डोमेस्टिक और नेशनल में सर, डोमेस्टिक और नेशनल में अगर मैं बात करता हूं तो डोमेस्टिक और नेशनल में सर बेसिकली जो डिफरेंस है वो किसका है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है, किसका है, NFIA का है। डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर NFIA को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आती है। लेकिन नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा। अब यहां देखो, नेट से नेट की तरफ चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐड को सब्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर ये NDP है, अगर ये मान लो बेटा, यहां पर ऐसा तो होता नहीं है लेकिन ऐसे मान लेते हैं, अगर ये D होता तो नेट से अगर डोमेस्टिक, अगर मैं मान लो नेट से ये सॉरी G होता, राइट, नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, राइट, नेट से किसकी तरफ जाना है, हमें ग्रोस की तरफ जाना है। अगर ये G होता तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब देखना पड़ता, राइट। अब सेकंड कंपैरिजन देखो यहां पर, सेकंड कंपैरिजन देखो यहां पर, सेकंड कंपैरिजन देखो आप लोग यहां पर, क्या कंपैरिजन देखोगे सर, देखो सर डोमेस्टिक से, सेकंड वर्ड है बच्चे हमारा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो इंक्लूडेड नहीं होती है। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको ऐड कर दूं, क्या कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं आपके डोमेस्टिक के अंदर क्या कर देता हूं बच्चे, ऐड कर देता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी क्या हमारी डोमेस्टिक से नेशनल इनकम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे बेटा इसका अपोजिट हो, अब ये एरो आगे की तरफ है यानी कि मुझे NDP से NNP की तरफ जाना है। अगर इसका अपोजिट हो तो अपोजिट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं आपको ये एरो दे दूं तो, और मैं आपको बोलूं कि आपको NNP फैक्टर कॉस्ट से NDP फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो नेशनल इनकम के अंदर तो डेप्रिसिएशन आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या है बच्चे, इंक्लूडेड है। तो अगर आपको डोमेस्टिक चाहिए तो उसके अंदर तो नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तो NFIA को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो ये चीजें आप तब ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है, क्या है आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है उसे बोला जाता है NDP। क्या बोला जाता है, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो आपकी नेशनल इनकम है, कौन सी है बच्चे, नेशनल इनकम है, उसको बोला जाता है NNP। क्या बोला जाता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है कि नेशनल इनकम बेसिकली मींस NNP एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम का मतलब है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मतलब है इसका, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। नाउ अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की आप लोगों के सामने बात करूं और नेशनल इनकम की अगर आप लोगों के सामने बात करूं तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, कहता है सर डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो कमाई जाती है, राइट, वो प्रोड्यूस होती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, राइट। तो कहता है सर इट इज द नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन को हटाकर, क्योंकि ग्रोस के अंदर क्या होता है, ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जितने भी सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद उसको बोला जाता है आपकी डोमेस्टिक इनकम। क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। सेम सेंस में अगर मैं आपकी बात
करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? इट इज द नेट मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑफ ए कंट्री आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, राइट, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। यहां पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, यहां पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नेट है और यहां पर भी कौन सा वर्ड है? नेट वर्ड है, तो दोनों जगह पर डेप्रिसिएशन जो है वो लगने वाला है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया? तो देखो, अगर मुझे फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला कहता है, सर इसका फॉर्मूला कैसे निकल कर आएगा? तो कहता है सर अगर मैं आपके सामने बात करूं, कहता है सर अगर मैं आपके सामने क्या करता हूं, बात करता हूं किसकी? एक हमारे पास होगी बच्ची जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, एक हमारे पास क्या आ गई? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एक मेरे पास आ गई एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यस और नो? यस सर। अगर मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। क्या है सर? हमारी, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब मुझे डोमेस्टिक इनकम अगर निकालनी है, क्या करना है? मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पर ग्रोस है, यहाँ पर मेरे पास क्या नेट है। तो अगर मुझे ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो नेट की तरफ अगर मुझे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो कैसे निकल कर आएगी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगी आपकी कि आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस अगर कर देते हैं किसको बच्चे? डेप्रिसिएशन को। जब आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि अगर आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से क्या करिए? डेप्रिसिएशन को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम सेंस पर मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा यहां पर देख के आओ। यहां पर क्या है? हमारे पास नेशनल इनकम है। क्या है हमारे पास? यहाँ पर नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम किसे बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है सर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किसको बोला जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सेम सेंस पर अगर आप सोचो किसकी बात करते हैं? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। अगर मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूँ, तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें डिफरेंस किस चीज का है। अगर मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो अगेन यहां पर देखो बच्चों क्या है? एन है, और यहां पर हमारे पास क्या है? जी है। लेकिन हमारी जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि ये जो एनएनपी है, ये क्या कहलाती है बच्चे? ये हमारी कहलाती है नेशनल इनकम। क्या कहलाती है हमारी? ये नेशनल इनकम, राइट। ये क्या है? हमारी नेशनल इनकम है। अब अगर ये मेरी नेशनल इनकम है, अगर दिस इज माय नेशनल इनकम, अब इस नेशनल इनकम को मुझे निकालना है कहां से? ग्रोस से। तो ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन बताओ इंक्लूडेड है या नहीं है? जी सर इंक्लूडेड है। अब मुझे ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो अगर मैं बोलता हूं आपसे कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से मुझे क्या करना है? नेट यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब मैं यहां पर देखो, अगर मुझे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये बात इसके अंदर बोली गई है और ये बात इसके अंदर बताई जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से समझो मेरी बातें। कुछ कहता है सर इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? जब अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता हूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इनकम अर्न की जाती है, कमाई जाती है, किसके द्वारा? इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इनकम कमाते हैं इंडिया के अंदर, राइट, उसको इंक्लूड किया जाता है। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी कि सिंपल सी सेंस में ऐसा समझ लो, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन इनकम कमा रहा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन इनकम कमा रहा है। अब हमें इससे ये नहीं लेना देना कि भाई वो हमारा
हमारा सिटीजन है या नहीं है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है या नहीं है, दोनों की इनकम को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी कि अगर वो रेजिडेंट भी है, नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों के द्वारा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई जा रही है उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। उसका क्या करने वाले हैं, समेशन करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं, और जैसे ही हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमारी निकल कर आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो यहां पर ध्यान रखना, नेशनल इनकम के अंदर यहां पर तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते थे, यहां पर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अगर इनकम कमाई गई है तो उसको इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बस फर्क इतना है कि पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन रेजिडेंट की बात करते थे, इंडियन रेजिडेंट प्लस सिटीजन्स की, इंडियन रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों की बात करते थे। यहां पर नॉन रेजिडेंट टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहां पर सारी की सारी बात होगी बच्चे वो रेजिडेंट की होगी। यानी कि एक रेजिडेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम कमाई गई है उस इनकम को इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, बाकी सबको नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या कहता है, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय ए इंडियन सिटीजन इन इंडिया, राइट, और साथ ही साथ में इनकम अर्न्ड बाय द इंडियन नेशनल्स आउटसाइड इंडिया। यहां पर भी क्या है, इंडिया के बाहर भी कमाओ, लेकिन वो कौन होने चाहिए, वो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। कौन होने चाहिए, हमारे इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। यहां पर भी क्या होने चाहिए, हमारे इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। तो अगर एक इंडियन सिटीजन विद इन इंडिया पैसा कमा रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे, और अगर वो आउटसाइड भी पैसा कमा रहा है तो उस पैसे को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते टाइम पर। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम डोमेस्टिक टेरिटरी और विद इन द कंट्री जो पैसा कमाया गया है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के द्वारा, उसी को ही इंक्लूड करते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको मजा आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझने में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि जिस दिन हमारे 25,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर हो जाएंगे, हम लोग आपके लिए लेके आएंगे लाइव क्लासेस। क्या लेके आएंगे सर? लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए देके आने वाले हैं। नाउ आगे क्या कहता है बच्चे, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि भाई अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम की मैं अगर बात करूं तो दोनों ही चीजें सेम है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर बच्चे आपके पास है डोमेस्टिक इनकम, क्या है आपके पास है डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम भी सेम है आपकी और आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी सेम है। तो यानी कि डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आपकी डोमेस्टिक इनकम दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं या फिर डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है सर आपके दो टाइप के हो सकता है। एक आपके पास होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं जिसे, जीडीपी, ठीक है, उसको बोला जाता है कि आपका जीडीपी बोला जाता है। और सेकंड नंबर पर आपके पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एनडीपी बोलते हैं। ठीक है जी सर, समझ में आ गया इतना? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। और ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ में, ताकि हम लोग समझ सके कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो कितने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके रिवर्स करके देखिएगा और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को समझकर करने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये ग्रॉस और नेट के बीच में बेसिकली डिफरेंस बताया गया है कि ग्रॉस और नेट के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रॉस और नेट के बीच में सर क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो सर अगर मैं ग्रॉस और नेट की बात कर लूँ आपसे, तो ग्रॉस के अंदर और नेट के अंदर बस इतना ही फर्क है कि ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। बस इतना सा फर्क है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मुझे
अगर मैंने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकते हैं? दो तरह के डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास हो सकते हैं। एक हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है और एक हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है। अगर मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं। हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है। अब ग्रोस और नेट के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है सर, बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का है। ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां पर समझ लो, सिंपल सी कहानी है। अगर मुझे ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या है? इंक्लूडेड है। तो ग्रोस से नेट की तरफ जाना है, नेट में डेप्रिसिएशन क्या होगा? इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर ग्रोस से नेट की तरफ जाऊं, कहां से कहां की तरफ जाऊं बच्चे? ग्रोस से नेट की तरफ जाऊं, यानी कि यहां से यहां की तरफ जाऊं तो डेप्रिसिएशन को कर दूंगा माइनस। लेकिन अगर मुझे नेट से ग्रोस की तरफ जाना है तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो इसको कर दूंगा ऐड। क्या कर दूंगा? ऐड। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन करके बताइए। यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, कहता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक उदाहरण के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको क्या बोला गया है कि आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास 2300 का है। आपके पास डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। आपको बोला गया कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन 300 रुपए का है। कितने का है? 300 रुपए का है। अब आपसे पूछा गया कि आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए? आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालिए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कैसे निकलेगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो आप देखिए, जीडीपी के अंदर आपका क्या इंक्लूडेड होता है? जीडीपी के अंदर आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। और अब आपसे जीडीपी से किसकी तरफ जाना है? आपने नेट की तरफ जाना है। तो जीडीपी से आपको जाना है नेट की तरफ। किसकी तरफ जाना है? नेट की तरफ। अब सारा खेल किसका है? डेप्रिसिएशन का। तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जीडीपी आपकी 2300 रुपए की है, इसमें से 300 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो ये आपका आ गया 2000 रुपए। क्या आ गया आपका? 2000 रुपए आ गया। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा और आप लोग ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या टॉपिक नहीं समझ में आया। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।